नवाब मलिक जी, प्रियंका जी कह रही हैं कि नवाब मलिक जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस पर हमको अटकलें नहीं लगानी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से संजय राउत ने मोदी की तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उसके बाद लगा कि और शिवसेना के सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पीएम मोदी की मुलाकात हुई, क्या ये माने कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा घट सकता है जो फिलहाल अभी दिख नहीं रहा हो? क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा संजय राउत जी ने क्या कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, देश के सबसे बड़े नेता हैं। तो क्या देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा नेता नहीं होता, उसमें अलग क्या है? और उन्होंने कहा, लेकिन ये है कि कोई नेता लगातार बड़ा नहीं होता, देश की जनता नेता बड़ा करती है, छोटा करती है। आज वे प्रधानमंत्री निश्चित रूप से सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वो टाइमिंग, लेकिन नवाब जी, एक तरफ मुलाकात, दूसरी तरफ ये बयान। वहीं उद्धव ठाकरे जी ने तो बार बार कहा है कि बीजेपी ये समझ रही है कि जीवन भर का पट्टा लेके कोई सत्ता में आया है तो बीजेपी की गलतफहमी। ये भी बयान उद्धव ठाकरे जी का है। नहीं, मैं कह रहा हूं टाइमिंग, एक तरफ उद्धव ठाकरे की मुलाकात, दूसरी तरफ संजय राउत का बयान। नहीं, आपको जो मतलब निकालना है आप निकालते रहिए। महाराष्ट्र में सरकार 3 पार्टी की है। सरकार के गठन के समय हमने स्पष्ट कहा कि हम एक साथ सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, 25 साल के लिए इकट्ठा आए हैं। तो ये सरकार महाराष्ट्र में 5 साल तो पूरा करेगी, उसके बाद भी सरकार रिपीट होगी। ठीक है नवाब सवाल जी, यहाँ क्षेत्रीय दलों की जो बात है, मैं फिर एक बात रख देना चाहता हूँ। बिल्कुल कि मोदी जी जब तक गुजरात के प्रधानमंत्री थे, वो गुजरात की अस्मिता को लेकर राजनीति करते रहे। जब गुजरात की अस्मिता हो सकती है तो बंगाल की क्यों नहीं हो सकती, महाराष्ट्र की क्यों नहीं हो सकती, कर्नाटक की क्यों नहीं हो सकती? एक बिहारी वाली बात बार बार बिहार की अस्मिता क्यों नहीं हो सकती? तो जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्षेत्रीय अस्मिता के आधार पे खड़े हैं। और वो सारी अस्मिताएं एक साथ आकर सवाल तो वही पूछा मैंने आपसे कि उन क्षेत्रीय दलों की अस्मिता को ही क्या प्रशांत किशोर ने उस प्रेजेंटेशन में दिखाया, तो आपने मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, बहुत शुक्रिया। उनके बताने की क्या जरूरत है, हमें भी तो राजनीतिक हमारी समझ है ना। नहीं, सारी पार्टियां उनको हायर कर रही हैं। प्रशांत किशोर ने बंगाल में भी ममता बनर्जी को काफी मदद की। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नवाब जी। मुझे मालूम है कि आपको कहीं और जाना है, इसलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।